आज हम बात करेंगे उन टूल्स की जो एज अ डेटा साइंटिस्ट आप यूज करोगे। अब बहुत सारी चीज होती है। एक चीज होती है कि आपकी चॉइस क्या है, यार मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये वाली आईडी पसंद है, या फिर मैं ऐसा कोड लिखना चाहता हूँ। और एक होता है सही तरीका। भैया ये सही तरीका क्या होता है? सही तरीका वो होता है जिस तरीके से हमारा काम करना इजी हो जाता है। तो कहाँ पे कौन सा तरीका यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, तो हम यही सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करने वाले हैं इस डेटा साइंस कोर्स में। सो इस डेटा साइंस कोर्स में हम यूज करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम। ओके, कौन से यूज करने वाले हैं? पाइथन प्रोग्राम। बट भैया डेटा साइंस में तो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, एक पाइथन और एक आर। तो हम पाइथन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन में क्या है ना, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी बन चुकी है कि जिसकी वजह से डेटा साइंस में प्रोग्राम लिखना और ज्यादा इजी बन चुका है। क्योंकि टाइम टू टाइम पाइथन ने खुद को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है, जिसके अंदर इसने बहुत सारी लाइब्रेरीज दी हैं। और जितने भी आप देखोगे अभी के टाइम में जो एआई यूज कर रहा है, जो डेटा साइंस यूज कर रहा है, तो उसमें ज्यादातर लोग पाइथन ही यूज कर रहे हैं कोड लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना? इसलिए हम भी पाइथन यूज करेंगे। बाकी और भी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, इसका यूज हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ना लाइब्रेरीज नहीं मिलती हैं, अपने को ना कोड बेसिक से लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो हमें इतना क्यों मेहनत करना जब हमारे पास पाइथन जैसे लैंग्वेज ऑलरेडी है? इसलिए अपन लोग भी ना पाइथन यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया इतना? तो पाइथन को सबसे पहले इंस्टॉल कैसे करते हैं आ जाओ बताता हूँ। और वो तरीका क्यों नहीं यूज करेंगे भैया, कौन सा तरीका? आ जाओ मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पाइथन इंस्टॉल लिखूंगा। तो अब क्या होता है, पाइथन एक सॉफ्टवेयर है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन इंटरप्रेटर आप लोगों को हेल्प करेगा कोड लिखने में और कोड को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, इसमें एक आईडी होता है जिसका नाम आइडियल होता है। ओके, ज्यादातर लोग पाइथन को इंस्टॉल करके वीएस कोड में यूज करते हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ से हम अभी डाउनलोड कर सकते हैं, बट रुको रुको रुको, करना मत अभी, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आप डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों में से जो पाइथन यूज किया होगा उनको पता होगा, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि पाइथन को एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तब हम ये वाला पाइथन यूज करते हैं डाउनलोड करके। ओके, बट आप लोग पाइथन को यूज कर रहे हो डेटा साइंस के लिए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग यूज करो एनाकोंडा। उसका यूज करने का रीजन ये है कि एनाकोंडा पाइथन में डेटा साइंस करने के लिए ऑप्टिमाइज है। क्या कुछ नया होता है एनाकोंडा में? टू बी ऑनेस्ट, कुछ नया नहीं होता। क्या कुछ ज्यादा होता है एनाकोंडा में? कोड अपने आप लिख जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई जादू नहीं होता एनाकोंडा में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, कुछ काम को करने का कुछ सही तरीका होता है। मेरा मानना ये है, अगर आप डेटा साइंस स्टार्ट आउट कर रहे हो तो आपको एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक ये इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग ये कैसे करोगे ये मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, बट हम ये तरीके से तो पाइथन को डाउनलोड नहीं करेंगे और इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। ओके भैया, ये सब की तो अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब पाइथन को रन करने का और क्या तरीका है? आप लोग यूज कर सकते हो पाईचार्म को। जैसा कि ये पाईचार्म आईडी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया आईडी है जेट ब्रेन्स की तरफ से। क्या आप इसमें डेटा साइंस कर सकते हो? बहुत अच्छे अच्छे इसमें टूल्स हैं डेटा साइंस करने के लिए, बट अगेन हम इसको यूज नहीं करेंगे। बाद में आप इसको यूज कर सकते हो, आपको पसंद आता है तो। बट स्टार्ट में मैं आपको उन टूल से सिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है एंड मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। तो आप जेट ब्रेन आईडी इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन के साथ और चला सकते हैं। आप बीएस कोड भी इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन के साथ और चला सकते हो। ठीक है, आप ऐसे दोनों तरीकों से चला सकते हो पाइथन, नो डाउट चलेगा भी पाइथन, बट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग यूज करने वाले हैं एनाकोंडा को। एनाकोंडा को यूज करने का फायदा क्या है? देखो एनाकोंडा क्या होता है। एनाकोंडा आप लोग यूज कर सकते हो एआई और डेटा साइंस प्रोग्राम लिखने के लिए। तो एनाकोंडा एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, जो कि आप लोग उसमें पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बट मोस्टली हम लोग काम पाइथन में करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया है हम लोग पाइथन यूज क्यों करेंगे। ओके, और एनाकोंडा इज द बेस्ट चॉइस आउट देयर ऑफ द डेटा साइंस। रीजन बताता हूँ। एनाकोंडा के अंदर टूल्स होते हैं जो कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक पाइथन वर्जन का एनवायरनमेंट बनाने के लिए असिस्ट करता है, वो भी इजिली, बहुत इजिली आप बना सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, वो भी पाइथन में 3.10 में। मैं एक इन्वायरमेंट बना सकता हूँ उस पर्टिकुलर पाइथन वर्जन के साथ। मैं एक पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल कर सकता हूँ एक इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। उसी के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हो अलग अलग पैकेजेस अलग अलग इन्वायरमेंट्स में, और उसी के साथ साथ आप लोग बिल्ड इन पाइथन लाइब्रेरीज एक्सेस पा सकते हो। भैया अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ आप लोगों को अलग से पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, लगभग सभी के पास मोर देन 100 GB फ्री होता है, और उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द पीपल के पास आज के टाइम में 8 GB वाला लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होता ही है। ओके, एक टाइम था जब 8 GB का लैपटॉप या कंप्यूटर होने पर सबको सुन के शौक हो जाते थे, सबकी आंखें बड़े होड़े हो जाते थे, यार इसके पास 8 GB का लैपटॉप है, यार इसके पास 8 GB का लैपटॉप है। और आज के टाइम में ये कॉमन बात हो गया है क्योंकि सबके पास होता है। इसलिए एनाकोंडा ने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन निकाला और उन्होंने कहा यार हम सारे पैकेजेस को सप्लाई कर देंगे, और वो सारा पैकेजेस आपको मिल जाता है, आप बार बार इंस्टॉल नहीं करोगे। अब इनमें से आप कुछ चीजें पाइथन में भी इंस्टॉल करके कर सकते हो, बट वही बात आ गई ना,
ना ईज ऑफ यूज। जब हमें ऑलरेडी इतना अच्छा सिस्टम मिला हुआ है तो हम फालतू का क्यों जाए अपना माथा फोड़ने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एनाकोंडा के साथ साथ मिनी कोंडा भी होता है। मिनी कोंडा के बारे में बस एक चीज बोलूंगा, मिनी कोंडा एनाकोंडा का मिनी वर्जन है। इसको हम आगे वीडियोस में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बट हम अभी के लिए एनाकोंडा यूज करेंगे और जुपिटर यूज करेंगे। ओके भैया, अब ये जुपिटर नोटबुक क्या होता है? जुपिटर नोटबुक आप लोग यूज कर सकते हो पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए, खासकर तब जब आप एआई और डेटा साइंस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, डेटा साइंस और एआई के साथ डील करते हुए हम लोग जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट रहता है। हम उसमें मार्कडाउन डाल सकते हैं। हम लोग ये सब और अच्छे से आगे वीडियो में समझेंगे, बट आई होप आप लोगों को पता चल गया डेटा साइंस के लिए हम लोग कौन कौन सा टूल यूज करेंगे। और जब बात आती है डेटा साइंस की और जब बात आती है एआई की, तो बात गूगल कोलैब की भी आती है। तो हम लोग गूगल कोलैब को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सर्च करोगे गूगल कोलैब या फिर आप डायरेक्टली collab.search.google.com में जा सकते हो। तो हम लोग गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं एआई प्रोग्राम लिखने के लिए, और बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि हम सेल बाय सेल को टुकड़ों में रन कर सकते हैं। हम अभी स्टार्ट में गूगल कोलैब का यूज नहीं करेंगे, हम जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे, जो कि काफी सिमिलर है गूगल कोलैब से। बट गूगल कोलैब में क्या होता है ना कि आप लोगों को टीपीयू मिल जाता है जो कि जीपीयू की तरह होता है। गूगल कोलैब में जो भी कोड रन हो रहा होता है वो आपके कंप्यूटर में रन नहीं होता है। ओके, अब जैसे मेरा लैपटॉप है, उसमें 8 GB रैम है, 256 GB स्पेस है और ग्राफिक कार्ड 4060 लगा हुआ है। और 4060 एक डेटा साइंटिस्ट के लिए एक ठीक ठाक एवरेज ग्राफिक कार्ड है आज के टाइम में। और मैं इसमें चला दूं एक हैवी डेटा साइंस प्रोग्राम, तो मेरा लैपटॉप ना गर्म होकर धुआं धुआं हो जाएगा, तार छोड़ देगा, फूट फाट जाएगा। जस्ट जोकिंग, मींस अच्छे से नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे में मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं यूज करूं गूगल कोलैब को। भैया क्या ये गूगल कोलैब फ्री है? हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि ये थोड़ा बहुत काम फ्री में करने के लिए दे देता है, ना इसलिए क्योंकि अगर आपको एडवांस टास्क करना है तो कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आपको पे करना पड़ेगा और गूगल चार्ज करता है उसके लिए, जो कि सही भी है। अगर आपको बड़ा बड़ा कमर्शियल काम करना है या बड़ा लेवल का मॉडल ट्रेन करना है तो आप पे करके यूज कर सकते हो। बट हम इसको ज्यादा नहीं देखेंगे, इसको हम कोर्स के लास्ट में देख रहे होंगे। आपको जानना जरूरी था इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत बता दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा गिटहब कोपायलट की और कर्सर एआई की और क्लाउड एआई की, क्योंकि एआई दुनिया में ये टूल्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हमें टाइम के साथ चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कर्सर एआई क्या है। कर्सर एआई एक VS कोड की तरह एडिटर है, लेकिन आपको इसके अंदर एआई कोड एडिटर मिलता है, एआई एजेंट मिलता है, जो कि सारा कोड खुद से लिख देता है। फिर हम देखते हैं गिटहब कोपायलट। गिटहब कोपायलट VS कोड की एक्सटेंशन होती है, जो कि आप लोगों को कोड कंप्लीशन में और ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग में हेल्प करती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं क्लाउड की। क्लाउड एक एआई असिस्टेंट है जो कि कोडिंग और लर्निंग में हेल्प करता है। क्लाउड एआई क्या करता है? कल कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है, कोडिंग एरर और बग फाइंड करने में हेल्प करता है, प्रोजेक्ट आइडिया और कोड सजेशन में भी हेल्प करता है, और भी बहुत कुछ करता है क्लाउड एआई। ओके, बट हम ये सब का यूज नहीं करेंगे। भैया क्यों? क्योंकि हम अभी डेटा साइंस में अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, डेटा साइंस की बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि कैसे टेक्निक काम करता है, ताकि हम एजेंट से ऑटोमेटिक काम करा पाए। एआई एक डेटा साइंटिस्ट को कभी रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि जो डेटा साइंटिस्ट होता है वो दिमाग लगा के ना ऐसे ऐसे टूल्स बनाता है, जैसे आपका क्लाउड हो गया, कर्सर एआई हो गया, गिटहब हो गया। ओके, आप लोग एक बात ध्यान रखना, क्लाउड या किसी भी एआई टूल्स पर कंप्लीटली डिपेंड मत होना। पहले खुद बेसिक समझो, फिर एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो। मैं आप लोगों को ये सब यूज करने से मना नहीं कर रहा हूँ, यूज करो, बट पहले बेसिक क्लियर कर लो। ठीक है, एआई आपकी लर्निंग को फास्ट कर सकता है, लेकिन रियल अंडरस्टैंडिंग आपको खुद बिल्ड करनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग एनाकोंडा क्यों यूज करेंगे। ओके, और आने वाले वीडियो में आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एनाकोंडा के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, आपको हर क्लास के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना जिसने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि इस कम्युनिटी में हम आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।